चलो ठीक है, क्लास करते हैं। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते रहेंगी, ठीक है। वो आज की बात नहीं है, चाहे आपको रिलेटेड असाइनमेंट्स आए, रिलेटेड कोर्स आ रही हो, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अपने को क्या है, अपने को काम होके, शांत होके अपना काम निकालना। तो कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वेबसाइट के ऊपर बात करी थी, राइट। वेबसाइट क्या होता है, कैसे यूआरएल पढ़ा जाता है, कितने टाइप्स के वेबसाइट होते हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर कल बात करी थी, ठीक है। आज हम लोग एक स्टेप अब जा रहे हैं। अब हमने क्या करा, अब देखो, अब आप लोगों को रिमाइंडर होगा, पहले दिन हमने क्या हेलो बातें सर, करी। हेलो हेलो। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में हमने सबसे पहले दिन बात करी। फिर हमने बात करी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। फिर कल की क्लास में हमने क्या बात करी, कल की क्लास में हमने बात करी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट क्या होता है, आपका ऑनलाइन स्टोर होता है, उसके ऊपर बात करी। अब देखो, अगर प्रैक्टिकल चीजें में देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट की जगह आप सभी किसी ना किसी बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपने क्या किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना, आपने सोशल मीडिया पे अपना चैनल बना लिया, फेसबुक पे अपने बिजनेस पेज बना लिए, इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस पेज बना लिए, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को रेडी कर लिया। कल की पढ़ाई में आपने व्हाट्सएप को, सॉरी, वेबसाइट को भी रेडी कर लिया। आज की पढ़ाई में, आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि उस वेबसाइट के अंदर हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि गूगल जो है हमें सबसे ऊपर दिखाता है। ऑल राइट गाइज, तो आज का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। आज हम लोग बात करने वाले एसईओ के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पैसे खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपका वेबसाइट है, आपके पास डोमेन और होस्टिंग है, तो सिर्फ आप उसकी मदद से सबसे ज्यादा बिजनेस आप यहाँ पे एसईओ की मदद से गूगल पे ला सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सर ये होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज का क्वेश्चन क्लास के एंड में लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसईओ क्या है सॉरी, एसईओ क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी का मतलब आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, सर जब आप स्क्रीन गूगल नहीं के दिख रहा। ऊपर, ऑलराइट, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिर से मैं चालू करता हूँ, ठीक है। हम लोग बात थैंक कर यू रहे हैं सर। एसईओ के ऊपर, ठीक है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से पहले हमें सर्च इंजन को समझना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्या ये सर्च इंजन है? कोई भी आंसर दे सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या ये सर्च इंजन है? आंसर है नो नहीं, सर। ठीक है। ये क्या है, ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, कंफर्म। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन सर है ये गूगल। सर्च सर्च इंजन ये नहीं है, सर्च इंजन गूगल है। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट वही चीजें मैं रिपीट कर रहा था कि ये जितने भी चीजें हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलना घुलना, इसमें पर्सन इंटरेक्ट करता है। तो सोशल मीडिया जिसमें बना, तो वो किस तरीके से बना, वही हमारी जो सोशल ग्रुपिंग चलती थी पहले, वो मीडिया का रूप ले ली। अब क्या हुआ, उसके जगह पे फेसबुक इन्वेंट हो गया, इंस्टाग्राम इन्वेंट हो गया, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। तो ये एक सोशल मीडिया का जमाना आया। लेकिन इसके पहले से ही वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, इसके पहले से एसईओ एग्जिस्ट करता था। तो एसईओ जो है एक तरीके का टेक्निक है, जिससे आप अपनी वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन को और डिटेलिंग में समझते हैं, ठीक है। एसईओ क्या होता है, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, जैसे कि मानो मैं एक टीचर हूं और मैं सर्च करूंगा कि वेयर इन बिहार स्टूडेंट्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने सर्च कहाँ किया, गूगल के ऊपर। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो जब मैंने सर्च जी इंजन सर। के ऊपर अपने क्वेश्चन को सर्च किया, ठीक है,
तो अभी एआई ओवरव्यू दिख रहा है, इसको अभी मिनिमाइज करेंगे। माइक आप लोग म्यूट नहीं रखोगे गाइस, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए कोई बोल रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। अरे भाई बहन अपना माइक तो बंद कर लो सर, इम्पोर्टेंट बात सिखा रहे हैं सर, तो कुछ सिखा रहे हैं, पहले सीख लो। नहीं सर, यहाँ पे माइक का सही से आवाज ना आ रहा। देखो तुम्ही को आवाज नहीं जाता है क्या, सभी को आवाज जा रहा है? आ रहा है। जिसको इसको क्लास में इंटरेस्ट नहीं हो कृपया बाहर जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक? बीच में क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। क्लास कंटिन्यू रखिए। अरे आप लोग अपना अपना स्पीकर माइक तो बंद कर लीजिए। अभी तक तो अभी आप लोग को बुद्धि नहीं गया है क्या, माइक बंद करने बोल रहा है तो? आवाज नहीं आ रहा है सर। आप लोग को अपना समझ नहीं है क्या, माइक बंद करके रखना है? अरे तुम लोग पागल पागल हो, क्लास के बीच में सर को रोक देती हो, बार बार आवाज नहीं आ रहा, कान को बहरा कर लो यार, या तो क्लास से निकल जाओ। अपना समझ किसी को है ही नहीं, बार बार क्लास को डिस्टर्ब करके रोक देना है। जिसको क्लास नहीं कर रहा है बाहर हो जाइए। अभी भी आप लोग अपना माइक नहीं बंद कर रहे हैं। अरे बताइएगा अभी कुछ, या बोल खाली बाहर करवाइएगा। अभी आप लोगों की एक फंक्शनलिटी ऑन हो जा रही है। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है? एंड सो सॉरी बट क्यों ही यार सब डिस्टर्ब करके, क्यों ही आज। प्रशांत भाई आपको दिख रहा है कंट्रोल, आपने कर दिया है क्या? प्रशांत सर, आर यू ऑडिबल? यस सर, यस सर। बाय डिफॉल्ट मैंने सभी के माइक और चैट जो है वो डिसेबल कर दिया है। आप क्लास कंटिन्यू करिएगा, लास्ट के 5 मिनट चैट या फिर माइक जो है दोनों अनेबल कर दूंगा, तब आप डाउट ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको रिस्ट्रिक्टेड करवा सकता हूं। तो डिफेंस ओके ठीक। अब स्टे हैप्पी गाइस, ना आप मैसेज कर सकते हो ना आप चैट कर सकते हो, और सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप अपने हैंड रेज करोगे, ठीक है? अब आते हैं वापस अपने क्लास पे कि एसईओ क्या होता है। हम लोग इस पे बात कर रहे थे। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो लाखों वेबसाइट में से गूगल कुछ को ऊपर दिखाता है, कुछ को नीचे दिखाता है। जो वेबसाइट ऊपर आती है उसे ज़्यादा विजिटर मिलते हैं। एसईओ एक तरीके का यही प्रोसेस है। अपनी वेबसाइट को गूगल की नज़र में बेस्ट आंसर बनाना एसईओ की एक्टिविटी में आता है। अब लेकिन इसी का टेक्निकल डिफिनेशन अलग है। टेक्निकल डिफिनेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर लाते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ढूंढ सकें और हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच सकें, ठीक है?
अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे कि मोहित का ढाबा का एग्जाम्पल है। मोहित वाराणसी में ढाबा चलाता है। जब कोई गूगल पर टाइप करता है बेस्ट थाली नियर वाराणसी, तो पहले उसके कंपटीटर्स दिखते थे। मतलब अब मैं गया वाराणसी घूमने के लिए और मेरे को भूख लग गई, तो मैं क्या टाइप करूंगा, बेस्ट थाली नियर वाराणसी। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय मोहित ने जब ढाबा खोला था, तभी क्या था कि उन्होंने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई थी, उन्होंने अपना एसईओ नहीं किया था। तो क्या हो रहा था, उनके कंपटीटर्स दिख रहे। फिर मोहित ने एसईओ सीखा, अपना गूगल प्रोफाइल अपडेट करी, वेबसाइट पे सही कीवर्ड्स डाले, 3 महीने में टॉप 3 में आ गया और 15+ एक्स्ट्रा कस्टमर्स आने लगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ना आपको दो चीज ये पूरी कहानी में समझ में आया होगा। क्या? एक, जो आपने सर्च किया, दूसरा जब मोहित की वेबसाइट वहां पे आई। ये दोनों प्रोसेस किस चीज का हिस्सा है? एसईओ का हिस्सा है। अब आते हैं गूगल रिजल्ट पे। गूगल रिजल्ट पेजेस कैसे दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। गूगल पर सर्च करने के बाद जो पेज आता है उसे एचईआरपी कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। इसमें दो तरीके के रिजल्ट होते हैं। दो तरीके के कौन कौन होते हैं? एक होता है पेड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। जैसे कि अभी अपने केस में, अब मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करने वाला हूँ। जैसे मैं सर्च करूंगा बॉलिंग इन दिल्ली। ठीक है, एक मिनट यार, थोड़ा सा ना मैं किसी और आईडी पे चला गया। अब मैं सर्च कर रहा हूँ बॉलिंग इन गुरुग्राम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बॉलिंग इन गुरुग्राम सर्च किया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा जो वेबसाइट यहाँ पे आ रहा है, ये सारे जो नेम आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एसईओ करके रखा है किस कीवर्ड पे? बॉलिंग इन गुरुग्राम पे। तो आपको जो ये जो करो ओरिजिनल गेम्स करके ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है गूगल माई बिजनेस पेज। गूगल माई बिजनेस पेज ये आप फ्री में अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, नीचे आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो आपको जस्ट इसके नीचे, अब एक सेकंड, अब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये सारी वेबसाइट आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो, बुक माई शो, ट्रिप एडवाइजर, माई गुड़गांव .com, द पिंक फॉल्कन, सो सिटी। तो ये क्या है? ये डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि बॉलिंग की सर्विसेज। बॉलिंग क्या होता है? बॉलिंग इस तरीके की गेम होती है। देखिए, बॉलिंग इस तरीके की गेम होती है, आप अंदर बॉल पे टारगेट करते हो और आपकी बॉल जो है जाके स्ट्राइक जो है वो जाके आपके बॉल को हिट करती है। तो इस तरीके की सर्विस कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो, बुक माई शो प्रोवाइड कर रहा है, टॉपिंग फाल्कन कर रहा है, सो सिटी कर रहा है। रेदर देन दैट यहाँ पे कौन कौन है? जोरिको प्रोवाइड कर रहा है, टाइम जोन प्रोवाइड कर रहा है, स्मैश प्रोवाइड कर रहा है। नीचे और देख लेते हैं, मस्ती जोन प्रोवाइड कर रहा है, टाइम जोन प्रोवाइड कर रहा है, ओ माई गेम प्रोवाइड कर रहा है। ओ माई गेम ये हमारा क्लाइंट है जिसके लिए हम काम करते हैं। कार्टून मेनिया है, 72 मेल स्ट्रीट है। तो अब इन सब लोगों में कॉमन क्या है? सब लोगों के वेबसाइट, सब लोगों की जीएमबी जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज है, बॉलिंग इन गुड़गांव। इसीलिए ये लोग जिस समय हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं वो हमें रिजल्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि वो जो कीवर्ड या सर्च टर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके गूगल माई बिजनेस पेज में या आपके वेबसाइट्स में ये सारे कीवर्ड्स ऐड ऑन होते हैं, जिसके कारण जब कोई भी यूजर आपके उस सिमिलर टर्म्स को गूगल के ऊपर सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले दिख जाती है। ठीक है, अब आते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली जो भी चीज हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी चीज हम टाइप करके गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, वो एक तरीके का कीवर्ड होता है। कीवर्ड के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स हैं। एक पहला हो गया शॉर्ट टेल, दूसरा हो गया लॉन्ग टेल, तीसरा हो गया लोकल। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड हमेशा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि एक वर्ड का होता है। जैसे कि अगर मैं ढाबा लिखूं तो गूगल को ये नहीं पता चलेगा कि मैं ढाबा खोज रहा हूँ
या ढाबा का इंटीरियर डिजाइन ढूंढ रहा हूँ या ढाबा के लिए किसी को हायर करना चाहता हूँ, राइट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप यही चीज को क्लैरिटी के बोल देते हो कि ढाबा नियर मी, तो आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि शॉर्ट टेल कीवर्ड हमेशा एक या दो वर्ड रहेंगे, एक या दो वर्ड, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड दो या दो से ज्यादा जितने भी वर्ड्स होंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे। एग्जांपल के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड ढाबा में कंपटीशन क्या होगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड में कीवर्ड बड़े होंगे, कंपटीशन कम रहेगा और इजी टू रैंक रहेगा। तो जब भी आप बिजनेस के लिए कभी भी एसईओ करने की ट्राई करेंगे, आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कीवर्ड चॉइस है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। अब आते हैं एसईओ के तीन मुख्य हिस्से पे। ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। ऑन पेज एसईओ होता है टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कंटेंट क्वालिटी, इमेज, ऑल्ट टेक्स्ट। ऑफ पेज एसईओ होता है बैकलिंक्स, सोशल सिग्नल्स, गूगल माय बिजनेस, जस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्रांड मेंशन। टेक्निकल एसईओ में आपका वेबसाइट स्पीड आ जाता है, मोबाइल फ्रेंडली आ जाता है, एचटीटीपी सिक्योरिटी आ जाता है, साइट मैप आ जाता है, ब्रोकन लिंक आ जाता है। तो ये तीन तरीके के एसईओ के टाइप होते हैं जो मुख्यतः किसी भी वेबसाइट को ये जो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक्टिविटी कीज हो गया, होली डीफाई हो गया, डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो हो गया, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे जब हमने बॉलिंग इन दिल्ली टाइप किया? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ तीनों चीज उस कीवर्ड के ऊपर अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखी है, ठीक है। अब ऑन पेज के अंदर क्या होता है? ऑन पेज के अंदर आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या हुआ? टाइटल टैग ये आपको ब्लू वाली लिंक दिख रही है बड़ी बड़ी, ये आपका टाइटल टैग है। जैसे कि गेट 30% ऑफ बॉलिंग एलिस इन दिल्ली एनसीआर, ये आपका टाइटल टैग हुआ। टाइटल टैग का मतलब एक तरीके का हेडिंग कि वो जो वेब पेज है या फिर वो जो ब्लॉग है वो किस बारे में। उसके नीचे आप जस्ट देखोगे, आपको जो ये 2 लाइंस की समरी दिख रही है, ये क्या है? ये एक तरीके का मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों, इसको समझिएगा। जब मैंने बॉलिंग इन दिल्ली टाइप करी, मुझे ये सारे वेबसाइट्स दिखे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? गेट 30% ऑफ बॉलिंग एलिस इन दिल्ली एनसीआर। मतलब ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम आज मेरे से बुकिंग करोगे ना, आपको 30% ऑफ मिलेगा। हालांकि इसने क्या किया, इसने प्राइस रिवील नहीं किया, हो सकता है 300-400 रुपया ही लेता हो, लेकिन इन्होंने प्राइस नहीं रिवील किया। तो जब आप इस तरीके के हेडिंग और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके कम से कम एक बार चूज करेंगे कि एटलीस्ट इनके पास में क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि बॉलिंग एले में लगभग इतना सारा इनके पास में थीम के साथ में ऑलमोस्ट इनके साथ पास में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और हर एक पे ये कुछ ना कुछ ऑफर्स दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर मुझे दिल्ली में बुक करना होगा, मेरे को लगेगा यार 700 वाली बुक कर लेता हूँ, मेरे लिए ठीक रहेगा। बुक नाउ पे क्लिक किया, सारी इंफॉर्मेशन दी और मैंने अपनी जो है ऑलमोस्ट बॉलिंग के लिए स्लॉट अपनी बुकिंग करा ली। लेकिन ये सब चीज हुआ कैसे? जब आपने एसईओ ढंग से किया हो। मैं इस एक्टिविटी किड्स का कस्टमर कब बना? जब मैंने ढंग से एसईओ किया हुआ। तो ऑन पेज एसईओ में हमें क्या क्या मायने रखता है? ऑन पेज एसईओ के अंदर हमें टाइटल टैग का ध्यान रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना है, हेडिंग का ध्यान रखना है, कंटेंट क्वालिटी का ध्यान देखना है, इमेज ऑल टेक्स्ट का ध्यान देना है, ठीक है। अब ऑफ पेज क्या होता है? ऑफ पेज में आपको बेसिकली बैकलिंक्स बनाने होते हैं। बैकलिंक्स बनाने का मतलब होता है कि अदर वेबसाइट्स जो है वो आपके वेबसाइट्स के बारे में बात करें। जैसे फेसबुक एक अदर वेबसाइट है, फेसबुक पर जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक दिए तो फेसबुक से जो लिंक आपकी वेबसाइट पे आया वो आपकी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक हो गया, राइट? आप इसको समझ पा रहे हैं? सोशल सिग्नल्स क्या क्या हुए? जैसे आपके वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का आइकन हो गया, इंस्टाग्राम का आइकन हो गया, अगर ये सब लगा हुआ है तो आपका सोशल सिग्नल ऑन है। गूगल माय बिजनेस, मैंने अभी तुरंत आपको दिखाया कि ये गूगल माय बिजनेस पेजेस होते हैं। एक सेकंड, ये गूगल माय बिजनेस पेजेस होते हैं। जब आप इसको फ्री में आप बना सकते हो एंड इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पूरी डिटेलिंग कर सकते हो। अब गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास में टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम लोग वेबसाइट की स्पीड को चेक करते हैं। वो हम कैसे करते हैं? हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पेज स्पीड
इनसाइट्स। जैसे ही आप इसको सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले web.deb आएगा, web.developer। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे और आप जिस भी वेबसाइट का डेटा निकालना चाहते हैं आप उस वेबसाइट का URL यहाँ पे डालेंगे और इसको एनालाइज करने के लिए छोड़ देंगे। इट विल टेक सम टाइम और फिर आपको ये रिजल्ट दे देगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप मोबाइल पे कैसा काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कैसा काम कर रहे हैं, उसकी आपको पूरी ये डिटेलिंग एक तरीके से दे देता है। तो विल वेट यहाँ पे डायग्नोस परफॉर्मेंस इशू दे देगा कि हमें 100 में से कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो देखिए आपको ऑलमोस्ट मैंने तीनों पहलू बताए कि अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, कीवर्ड्स को ढूंढना है, अपने ऑफ पेज पे बैकलिंक्स बनाने हैं, एंड फिर जाके जो है आप अपना वेबसाइट स्पीड वगैरह सारी चीज चेक करते हो, जिससे क्या होता है आपके वेबसाइट को गूगल अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। गूगल एक सर्च इंजन है, वो बोलता है कि नहीं ये वेबसाइट ट्रस्ट वर्दी है। तो ये सब चीज को कौन बताता है, ये एसईओ का ही पार्ट बताता है। जब अच्छे से आप एसईओ करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली, एसईओ क्या है अब देखिए, एसईओ को समझते हैं कि गूगल की तरफ से एक गाइडलाइंस जो कि हर एक वेबसाइट को फॉलो करना है। अगर वेबसाइट ने वो चीज फॉलो कर लिया तो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर सकती है। सिंपल बात में आप अगर समझोगे, सिंपल यही कन्वर्सेशन। एनीवे आगे चलते हैं कि ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट है गाइस। ये आप लोग को 5 मिनट का समय, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। टाइटल टैग हमेशा जरूरी होता है। कौन कौन है टाइटल टैग, ये मैंने आपको दिखाया था अभी जूम करके कि ये ब्लू में जो दिख रहा है गेट 30%, ये आपका टाइटल टैग है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपका मैंने ऑलरेडी बताया कि वो मेटा डिस्क्रिप्शन था। H1 हेडिंग एक ही रखना है। कीवर्ड प्लेसमेंट नेचुरली डालो, ठीक है। इमेज ऑल टेक्स्ट, इमेज का नाम दो। URL स्ट्रक्चर साफ रखो, राइट। टाइटल टैग में अच्छा और बुरा के बीच में कंपेयर क्या होता है, अगर आप सही से अपना मैसेज लिखिएगा तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, अगर आप गलत से लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगा। अब देखो इसी चीज का एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पे URL दिख रहे हैं कितने क्लियर है, activitykids.com/delhi-NCR, फिर उसके बाद आपका टाइटल दे दिया, फिर डिस्क्रिप्शन दे दिया, राइट। तो इस तरीके के जब आपके URL रहेंगे, जब आपका टाइटल टैग रहेगा तो ऑलमोस्ट आपको सबको हेल्प करेगा। अब आपके पास में यहाँ से 15 मिनट की समय है, ठीक है। 15 मिनट में सारे स्टूडेंट जाओ गूगल पर सर्च करो कि बेस्ट कोई भी चीज नियर अपना जगह, आप पूर्णिया में हो, भागलपुर में हो, कटिहार में हो, सहरसा में, सुपौल में हो, मधेपुरा में हो, आप जहाँ से भी स्टूडेंट हो अपने शहर के अंदर ये चीज सर्च करो 15 मिनट में, ठीक है। और देखो कि पहला 3 कौन कौन सा रिजल्ट आता है। जैसे बेस्ट सलून नियर आपका जो लोकेशन, या नियर मी अपने फोन में डाल के ऑलमोस्ट सब सर्च करो। आपको ना 1 2 3 पे आपको पहला ऑर्गेनिक पोस्ट, दूसरा ऑर्गेनिक पोस्ट, तीसरा ऑर्गेनिक पोस्ट मिलेगा। एक कागज पेन ले लो या मोबाइल में ही, ठीक है, उसमें कीवर्ड कहाँ कहाँ है, वो जो कीवर्ड है, जो चीज आप सर्च किए वो जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है उसको देखो कि टाइटल में है, मेटा डिस्क्रिप्शन में है, URL में है। और अपने एक बिजनेस का, एक इमेजिनरी बिजनेस का एक नाम सोचिए, उसके लिए कोई टाइटल लिखिए कि मैं अगर अपना बिजनेस करूंगा तो मेरा टाइटल कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसको लेना है और जिसको करना है वो कीजिए, ठीक है। 6:30 हो रहा है, 6:45 तक हम लोग वेट करेंगे। 15 मिनट्स के अंदर आप गूगल के ऊपर जाइए, 50 वेबसाइट ऐसे जो है आप सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, एंड आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
आप लोगों ने सर्च किया गूगल के ऊपर जाके? गाइस 15 मिनट काटने के लिए नहीं दिया हूँ मैं आपको। अगर आप गूगल के ऊपर जाके बेस्ट कोई भी चीज़ नियर अपना जगह लोकेशन पे सर्च करोगे, आपको पहले 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट का टाइटल यूआरएल ध्यान से देखो, उसमें कीवर्ड कहाँ का है उसको आइडेंटिफाई करो, तभी समझ पाओगे कीवर्ड क्या है। चलो एनीवे, अगर जिन्होंने एक्टिविटी करी है दैट इज़ गुड फॉर यू, जिन्होंने नहीं करी है प्लीज़ घर जाके अपना कर लीजिएगा। अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मेहर फातिमा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका माइक अलाउ किया है मैंने, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। साइमा सैम्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर, उतने सर देर से आपने अभी आपका जितना भी एक्सप्लेन किया है स्क्रीन नहीं दिख रहा था। कोई एक वही ना सर, आप लोग आपका जी साइमा, आप बोल सकती हैं, बोलिए। ओके, एमडी तौफिक अली, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को ऑन करो, आप पूछ सकते हो। जूली कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो और आप पूछ सकते हो। गुड़िया कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हैंड रेज नहीं करना है, अगर आप कुछ क्वेश्चन है। सर मेरा कैमरा नहीं, कुछ भी जो शो नहीं कर रहा है सर कैमरा में। कैमरा में कुछ भी नहीं तो कर रहा है, ये क्या मतलब वीडियो ऑफ हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पहले क्या चीज बताया आपको, कुछ भी नहीं दिखा। तो आप अपना फोन और इंटरनेट को ठीक से एक बार चेक करो, आपके फोन और इंटरनेट में। अच्छा, सर आपने जितना भी कुछ बताया वो कुछ दिखा ही नहीं है। क्या किसी को नहीं दिखा क्या? यस स्क्रीन सर, शेयर नहीं? मेरे को भी यस कुछ भी सर, नहीं दिखा सर। किसी को भी नहीं दिखा है सर, आपका नहीं दिखा वीडियो सर ही किसी ऑफ को भी। था। एक मिनट, पूरी सर क्लास सेम से। क्वेश्चन मेरा भी वही था सर, आपका वीडियो ही ऑफ था लेकिन और अब दिख मैसेज रहा है। का ऑप्शन भी ऑफ, मैसेज गाइस भी नहीं आ चैट सकता। में कोई बंदा मुझे बताना कि स्क्रीन पूरे समय ऑफ थी या सर फिर। शुरू से ही ऑफ थी सर, आपने जितना कुछ पढ़ाया उस टाइम से ही ऑफ था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप दोबारा जब ज्वाइन करे थे तब से ही ऑफ था ये स्क्रीन। देख लेते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं ये डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोग को डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करके आप यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आपको कुछ आ रहा है या ओके ठीक है, मैं आपको गूगल ड्राइव एक मिनट। हाँ गाइस, आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अलाउ मी 2-3 मिनट, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूँ।
ओके ठीक है, अभी एक और चीज़ देखो कि लिंक से हम किस तरीके से पीडीएफ बनाते हैं, एंड ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अभी, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी भी लिंक के आइटम से अगर आपको बनाना हो, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पे सबसे पहले आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, चाहे आप मोबाइल से भी इमेज खींच सकते हो, उससे भी आप डाल सकते हो। आपके सामने जितने वीडियो नहीं फोल्डर्स दिख दिख रही रहे है। हैं ये सारे ऑलमोस्ट इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब देखो मैंने इसको सीधा कमांड देना है, कन्वर्ट इनटू पीडीएफ। इट विल टेक 2-3 मिनट्स और ये हमें पीडीएफ जनरेट करके डायरेक्टली दे देगा। देखिए ये सारी चीज विजिबल होती है। चलिए ठीक है, आप लोगों की इशू अब आराम से ख़त्म हो जाएगी। ये हमने पीडीएफ में ही आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग लगेगी, बट एनीवे आप इसमें पढ़ सकते हो। हर चीज़ के बारे में आपको दिखाया गया है। एसईओ क्या होता है, पार्ट 1 परिभाषा एसईओ क्या होती है, ठीक है। गाइस अगर आप लोगों को आज की क्लास में इशू हुआ हो, ठीक है, एंड ड्यू टू सम रीजंस आप कोई स्क्रीन नहीं दिखी हो, बिकॉज मेरी स्क्रीन तो शेयर थी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसका लिंक अभी मैं आपके चैट बॉक्स में डालूंगा। आप इस डॉक्यूमेंट की मदद से वो सारी चीज़, सारी इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हो जो अभी हमने आपको एसईओ में पढ़ाया है। एंड इसके बाद मैं आपको आज का असाइनमेंट दूंगा। आज का असाइनमेंट बहुत इजी होने वाला है सबके लिए, ठीक है। अब आप ऑलमोस्ट अपने चैट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। आप अपने चैट बॉक्स में एक बार चेक कर लो, मैंने एक लिंक यहाँ पे डाल रखी है और मैं इसको पिन भी कर दे रहा हूँ। तो चैट बॉक्स में सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा ये डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप ओपन करोगे, आप देख रहे हो, आप ओपन कर रहे हो, मुझे यहाँ पे सब लोग दिख रहे हैं। जितने लोग ओपन करोगे इस लिंक को, सब दिख रहा है मुझे। तो ये लिंक है आपके ऊपर में, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप हटा दोगे, ठीक है। जैसे कि मैं ऊपर में हटा देता हूँ कोई चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए। अब आप यहाँ से पार्ट 1 परिभाषा से लेके आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल गया है। अब मुझे ये एक्सक्यूज मत देना कि सर आपने जो पढ़ाया वो डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिला है। आपको इसी के अंदर सारा चीज़ अवेलेबल किया गया है, ठीक है। आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करो, आप सिंपली यहाँ से डिफिनेशन पढ़ना चालू करोगे तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ जो है आपको समझ में आती चली जाएगी। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे गाइस, ठीक है। अब जो भी लोग को दिक्कत है वो इस डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं। रेदर देन दैट असाइनमेंट में आज आपको क्या करना है कि जो हम लोग फेसबुक के ऊपर काफ़ी समय हमने बिताया हुआ है,
आज आपको फेसबुक के एक पोस्ट का आपको जो है पूरा अच्छे से कैप्शन लिख के लाना है, ठीक है। तो write a caption for a social media post. Instruction: choose any topic, include a hook, add a call to action, keep it within 4 to 5 lines. तो आपको ये कैसा लिखना है, आप कोई भी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट अपने माइंड के अंदर सोचे होंगे कि मैं ऐसा नहीं ऐसा बनाऊंगा, या किसी भी ब्रांड के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लिख के लाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैम्पल। आप अपने अपने सब बिजनेस के लिए लिखेंगे और असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। जैसे चलो ठीक है, यही देखते हैं। ये हर्निया के ऊपर है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है क्या नाभि या जांघ में उभार दिखाई देता है, ये हर्निया का संकेत हो सकता है। तो आपको इस तरीके से पूरा एक कैप्शन लिखना है विथ हैशटैग, यही आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इसको मिनिमम जो है आपको 2-3 लाइन में लिखना है, कितने, सॉरी 4-5 लाइन में लिखना है, ठीक है। तो 4 से 5 लाइन में आप एक कैप्शन लिखो किसी भी पोस्ट को लेके। जैसे आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़े या एसईओ के बारे में पढ़े हैं, तो एसईओ के ऊपर ये चीज़ देखो कि एसईओ की बेनिफिट्स क्या है, एसईओ में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया है या नहीं। ये आपका असाइनमेंट है जो आपको आज बना के लाना है, ठीक है। ओके गाइज, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया असाइनमेंट की? यस सर। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सबने ले लिया है। अब आते हैं वापस से, अब आपके 2-3 क्वेश्चन का जनरल आंसर मैं देता हूँ, ठीक है, आराम से सुनिएगा। जो लोग एग्ज़ाम की वजह से क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या फिर जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, वो रिकॉर्डिंग वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर सेल्फ कोड आप सर्च करेंगे, चैनल आएगा, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। पहला डाउट क्लियर कि रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ मिलेगा, ये चीज़ सबके माइंड में क्लियर है। दूसरा आते हैं, दूसरा लोगों को अटेंडेंस का इशू होता है। तो आपका selfintern.com पे अकाउंट बना हुआ है, आप उस अकाउंट को जिस समय भी क्लास होता है आप लॉगिन करेंगे और मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। अब जिसका नहीं होता है वो वहाँ पे चेक करेंगे कि उनका नो क्लास टुडे तो नहीं लिखा हुआ है। अगर नो क्लास टुडे लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी क्लास उस टाइम पे नहीं है, इसीलिए आपका अटेंडेंस वहाँ पे मार्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हर बार हर क्लास में आप क्वेश्चन पूछते हो, मैंने उसका आंसर दे दिया। कल से मुझे किसी भी स्टूडेंट से ये नहीं चाहिए कि सर मेरा अटेंडेंस छूट गया, मुझे असाइनमेंट सबमिट करने नहीं आता। मैंने आपको पूरा तरीका आज बताया है। और अब क्या है कि अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं रेदर देन दिस कि इसके अलावा भी सर कुछ बस असाइनमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। असाइनमेंट जब आप अपने साइड से कंप्लीट कर देते हो तो वो आपको पेंडिंग ही दिखेगा। असाइनमेंट कंप्लीट तब दिखेगा जब उसकी चेकिंग होगी। अभी के लिए असाइनमेंट्स पेंडिंग ही दिखेंगे आपको। अगर असाइनमेंट पेंडिंग दिख रहा है इसका मतलब आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। हमारे साइड से जब हम एक्सेप्ट करके उसको रिव्यू करेंगे तब वो चीज़ें मायने रखेंगी, ठीक है। सर असाइनमेंट कहाँ पे जमा करना है? selfintern.com पे जहाँ पे आपकी असाइनमेंट बनती है आप उसी में जाएंगे, वहाँ पे योर एक्टिविटी के ऊपर होगा सबमिशन। सबमिशन में न्यू सबमिशन पे क्लिक करेंगे और आप अपना असाइनमेंट डॉक्यूमेंट जो है आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के, ठीक है। एंड तौफीक अली, आप काफ़ी बार अपना माइक ऑन कर रहे हो, आप अपने माइक को ऑफ करो, हमेशा करने से नोटिस होती है चीज़। रश्मि तिवारी, अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकती हो। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर ये पूछना था कि असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो बार बार अननोन दिखा रहा है। अननोन नहीं दिखाएगा, अननोन तब दिखाता होगा कि आप देखिए कि उसका फॉर्मेट क्या है। असाइनमेंट आपका वर्ड में है, पीडीएफ में है, किस फॉर्मेट में? पीडीएफ में है सर।
पीडीएफ में अननोन नहीं दिखाएगा रश्मि, फिर से ट्राई करो, या फिर वो डॉक्यूमेंट जो है फिर से डाउनलोड करके देखो। अगर सर पीडीएफ हम में नहीं 3-4 बार मतलब डिलीट करके फिर रिपोस्ट कर चुके हैं, पर स्टेटस अननोन ही दिखा रहा है। स्टेटस अननोन दिखा रहा है ना, पेंडिंग के जगह अननोन दिखा रहा है, यही बोल रही है ना आप? यस यस सर। कोई इशू नहीं है, वो आपने अपनी साइड से अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। और सर ये भी बोला था फाइल्स व्यू में जा रहे हैं ना, तो मेरा असाइनमेंट भी शो नहीं कर रहा है, उस पे कुछ हाँ, लिंक्स आ रहा है। वो रहेगा। आपका अननोन क्यों है वो चीज पहले फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अननोन तो नहीं होता है। गाइस, किसी और का अननोन का केस है क्या? जब आप सबमिट कर रहे हो तो अननोन आया हो? मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। नो सर, नो सर। वही चीज है कि नहीं आना चाहिए। गुड़िया, एक बार आप चेक करो अच्छे से, ठीक है? समवेयर आप कोई मिस्टेक कर रही होगी, तो इसी के कारण ये चीजें इशू हो रही है। प्रशांत कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपने माइक को अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। सर सर जी वो ये अननोन वाला जो केस है ना सर, वो जी पीडीएफ अपलोड करने के समय दो तरह का पीडीएफ बनता है। एक वर्ड्स में पीडीएफ जो बनता है ना सर, हाँ उसमें हाँ, अननोन दिखा देता है, और नॉर्मल पीडीएफ जो बनता है उसमें पेंडिंग दिखाता है। यही सिस्टम रहता है दोनों में। ओके। तो इसमें बेसिकली क्या है कि वर्ड से भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, वहाँ तो फॉर्मेट आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है ना। नहीं नहीं, फॉर्मेट होता है सर, बट कई जगह पे वो लोग डायरेक्ट वर्ड से जो डाउनलोड कर लेता है ना, गूगल डॉक से सीधा डाउनलोड करने के बाद वर्ड्स में आ जाता है, तो उसी उसी में वो पेंडिंग मतलब क्या बोलते हैं, तो अननोन वही दिखाने चीज लगता है। मैंने भी बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट का पहले फाइल साइज देखिए कि आपने डॉक में किया हुआ है या पीडीएफ में किया हुआ है। आप जी अगर सर, डॉक जी में सर। करेंगे तब आपको ये इशू आएगा, पीडीएफ में करोगे तो ये इश्यूज नहीं आएगा। यही चीज तो मैं भी बता रहा हूँ जी शुरुआत से। सर, राइट सर। मुन्नी शर्मा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। सॉरी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। गुल सवा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस सर हैं। हम बोल रहे थे मेरा हेलो। जी बोलिए। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम बोल रहे थे क्या मेरा अटेंडेंस कहाँ बन रहा है, पर कल मेरा एग्जाम था तो इसके वजह से नहीं हो पाया, फिर आज वो अटेंडेंस ही नहीं हो पा रहा है। अभी आप 5 से 10 मिनट पहले मेरी बात सुन रही थी? हाँ हम सुन रहे थे आपकी बात को। तो मैडम आप सुन नहीं रही थी, मैंने डिटेल में ये चीज आपको बताई थी अभी कि ये हम वो दो। ओके ठीक है, और डिस्कशन का उतना टाइम नहीं है। सेल्फ ओके इंटर्न SELFINTERN.com पे जाइए। वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कीजिए। आप अंदर जिसमें लॉगिन करेंगे वहाँ पे मार्क अटेंडेंस करके आपको नीचे में एक स्लॉट मिलेगा, जस्ट उस पे क्लिक कीजिएगा, आपका मार्क अटेंडेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑल राइट। दीपक कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अलाउ करके सॉरी अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एमडी जी सर, गुड महफूज, मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। जी दीपक बोलिए। सर ये वो पूछ रहे थे सर कि असाइनमेंट जो बनाएंगे सर अपना, यानी कि किसी डाटा पे बनाना पड़ेगा या फिर अपना कोई प्रोजेक्ट पेपर पे लेके बनाना पड़ेगा? पहले असाइनमेंट आपको बोल क्या रहा है? अगर आपको फेसबुक का एक कैप्शन बनाने के लिए बोल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आया कि दीपक आप किस डेटा के बारे में बात कर रहे हो। अभी का असाइनमेंट क्या है, यानी ये जैसे क्या कि बोल रहा है? जैसे वह MS वर्ड पे जिसे बनाना पड़ता है ना सर, उससे सर। क्या समझा नहीं मैं, फिर से आप बोलिए। जिसे वर्ड पे सर अपना टाइपिंग करके सर बना सकते हैं ना असाइनमेंट? हाँ हाँ बिल्कुल बनाइए। देखिए, उस पे। असाइनमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको होमवर्क दे दिया आपको करके आना। असाइनमेंट आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग। आप जब एक एक स्टेप से आगे बढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो असाइनमेंट बनाना इम्पोर्टेंट है, बट उसको समझना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर। आरती कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो, पूछ सकती हो। गुल सवा, हेलो आप सर। जी बोलिए। हेलो हेलो सर। गुल हेलो सभा, एक मिनट आप रुकेंगी, आरती से भी मेरी बातें हो रही हैं। हेलो सर, जी बोलते हैं असाइनमेंट कैसे बनाओ। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो
आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। सर बताइए असाइनमेंट कैसे बनाना है सर? कॉपी पे बनाना है फिर फोन पे कैसे बनाया जाए असाइनमेंट? आपकी कितनी क्लास है ये आरती? आपने कितने क्लास अटेंड अभी किए हैं? मेरा 2 तारीख से हो रहा सर, कल सिर्फ और आज ही किया सर। तो इस 2 दिन में आपको असाइनमेंट के बारे में नहीं बताया गया? कल ही आपको बताया गया था कि प्ले स्टोर से गूगल डॉक। हेलो सर, हेलो हेलो सर, सर। आवाज हेलो। ओके गाइस, ठीक है। हेलो अब देखो सर। एक चीज, अब सुनो, अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अब सुनो, असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसको हम लोग गूगल डॉक बोलते हैं। गूगल डॉक को डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और उसी के ऊपर असाइनमेंट बनाइए। असाइनमेंट को पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए और अपने पोर्टल पे ले जाके सबमिट कीजिए। ये चीज़ मैं परसों भी रिपीट करा था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, कल भी रिपीट कर रहा हूँ, और कल भी कोई स्टूडेंट आएगा जो मेरे से यही पूछेगा कि सर असाइनमेंट कैसे बनाए। आप एक चीज़ बताओ, एक ही क्वेश्चन का आंसर हम कितनी बार दें? आप प्ले स्टोर समझ रहे हैं? प्ले स्टोर क्या होता है? आपके फ़ोन के ऊपर में एक प्ले स्टोर होता है जिससे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के अंदर में। प्ले स्टोर तो वहाँ पे जाके सर्च करो, सर्च का बटन समझते हैं ना, जैसे गूगल में सर्च करते हैं वैसे प्ले स्टोर पे भी सर्च आता है। तो सर्च बटन कीजिए, वहाँ पे लिखिए गूगल डॉक, GOOGLEDOC। आपको जो पहला ऐप दिखेगा उसको इंस्टॉल कीजिए, उसको ओपन कीजिए और फिर आप अपने असाइनमेंट का आंसर जो है उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखिए, फिर उसको पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए और अपने पोर्टल पे सबमिट कीजिए। ठीक है? हेलो तो आई सर। होप, जी बोलिए। सर कॉलेज में जो जमा करना वो एक साथ सारा असाइनमेंट जमा करूंगी या फिर रोज लेकर जाना है? ये चीज आपको कॉलेज खुद बता देगी। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, ऑल राइट गाइज, ठीक है। आज हमने एसईओ के बारे में पढ़ा है। कल से हम लोग फेसबुक का पेज बनाना चालू कर रहे हैं गाइज, ठीक है। कल हम लोग बिजनेस पेज एक सेटअप करने वाले हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तीनों को कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये कल होगा। आज की क्लास आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और पक्का कल की क्लास से डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर इस तरीके से इनडिसिप्लिन रहोगे तो मैं क्लास बंद करा दूंगा, ठीक है। और आपके प्रोफेसर, आपकी यूनिवर्सिटी में जितने लोग यहाँ पे जितनी भी गलतियाँ कर रहे हो, ये सारी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास जाएगी। तो बी केयरफुल व्हाट यू वांट टू डू विथ योर कैरियर, ठीक है। एनीवे दैट वाज अ वार्निंग, बट मेरे को पता है कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो कल की क्लास में आओ, नई उमंग के साथ आओ, कल फिर से हम लोग नई चीज़ सीखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।